नाज़रीन, फिरौन कौन था? क्या मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने वाला और दरिया में गर्क होने वाला फिरौन एक ही था? फिरौन की मौत कैसे वाक़ हुई? फिरौन की लाश आज तक क्यों सलामत है? क्या अब भी फिरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं? फिरौन की लाश पर हर साल मार्च में चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको फिरौन के बारे में इंतहाई हैरान कुन हकायक बताएंगे कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुदाई के दावेदार फिरौन को निशान इबरत बनाया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल किस्सा खानी सब्सक्राइब करें और मुनफरिद मालूमात के सफर में हमारे हम सफर बने। नाज़रीन, कदीम तारीख का मुतालिया किया जाए तो मिस्र पर हुकूमत करने वाले हर बादशाह को फिरौन का लक़ब दिया जाता था और तमाम बादशाहों के लिए फ़राईन मिस्र के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तारीख में जिस फिरौन ने सबसे ज्यादा शोहरत पाई वो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था। तारीखी किताबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में दो फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो फिरौन जिसके जमाने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, जिसकी बीवी का नाम हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा था, और दूसरा वो फिरौन जिसके पास आप इस्लाम की दावत और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा लेकर पहुंचे थे और जो बिलाखिर गर्क हुआ। नाज़रीन, मौजूदा जमाने के मुहक्किकीन का आम ख्याल यह है कि पहला फिरौन रामीसस दोम था और जिस फिरौन का गर्क होने का जिक्र है वो रामीसस दोम का बेटा मिनफत्ताह था। आज से 3000 साल पहले जब मिस्र में फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम ढाए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया, तब अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की जमीन की तरफ ले जाओ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइलियों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरे अहमर के शिमाल पहुंच गए। फिरौन को जब यह खबर मिली तो वो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यूं बयान किया, फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फंफलक फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। नाज़रीन, समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फिरौन का लश्कर भी ये देखकर उनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर फिरौन गर्क हो गया सिवाय फिरौन की लाश के। जब फिरौन गर्क होने लगा और फरिश्ते अजाब लेकर उसके सामने आने लगे तो कहने लगा, मैं उसी एक वहदहू ला शरीक पर ईमान लाता हूं। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया जिसका जिक्र कुरान मजीद में यूं आया है, अल आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फ़क आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कह दिया कि फिरौन की लाश इबरत का निशान बनकर रह जाएगी। कुरान की तालीम सही साबित हुई। फिरौन की ये लाश 1881 को बहरे अहमर से मिली और आज मिस्र के अजायब खाना में महफूज है। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। मिस्र में पुराने जमाने में लोग नाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिससे नाशें महफूज रहती थीं। वो लोग आंतें निकाल कर बाहर फेंक देते थे और जिस्म पर मसाला लगाकर उसके ऊपर पट्टियां बांध देते थे, जिसके बाद नाशें महफूज हो जाती थीं। वो जिस्म आज तक ठीक पड़े हुए हैं। कुछ उन्होंने पट्टियां उतार दी, जिनकी पट्टियां उतार दी हैं तो उनकी खाल से पता लगता है कि ये मुर्दा की खाल है, चट्टी हुई, टूटी, कटी हुई। चेहरे ऐसे हैं कि पता चलता है कि खाल नाम की चीज मौजूद नहीं, खाल उतरी नहीं, आंखों में सुराख नहीं, पांव चटके हुए, उंगलियां चटकी हुई हैं। लेकिन फिरौन वो वाहिद शख्स है
جس کی ناش پر گوشت تر و تازہ ہے، لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے۔ بال بالکل صحیح، آنکھیں، ہر چیز بالکل صحیح سلامت۔ لگتا نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنوط کی ہوئی ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ لگتا ہے اور گوشت بڑھتا ہے۔ فرعون کے سر کے بال اور ناخن اب بھی بڑھتے ہیں، جنہیں ہر سال باقاعدہ کاٹا جاتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کر کے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کی آخری آیت ایک مختصر لیکن معنی سے بھرپور جملے میں خدا کی بے پناہ قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یہ اس کی عزت کا کرشمہ ہی تو ہے کہ جب چاہے باغی اور منحرف قوموں کی نابودی کا حکم صادر کر دیتا ہے، اور کسی ظالم و جابر قوم کی تباہی کے لیے اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ آسمان سے فرشتوں کے لشکر نازل کرے، بلکہ جو پانی اس قوم کی زندگی کا سرمایہ تھا اسے انہی لوگوں کی موت کا حکم دے دیا، اور جو دریائے نیل فرعون اور اس کی قوم کا سرمایہ قدرت اور سبب ثروت ہو وہی ان کا قبرستان بن جاتا ہے۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ ایسے کام میں ہرگز جلدی نہیں کرتا، بلکہ کئی سال تک ڈھیل دیتا ہے، معجزے دکھاتا ہے اور تمام حجت کرتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ